होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है। इससे पहले मैं फार्मूला ही डाला हूँ क्यूब हाइट का और क्यूब का, टोटल फार्मूला डाला हूँ ताकि पहले फार्मूला आप जान जाइए। उसके बाद हम बोले थे कि बहुत इजी हो जाएगा बनाना। तो फर्स्ट ही क्वेश्चन है, लेंथ इक्वल टू क्या है 12 सेंटीमीटर, ब्रीथ इक्वल टू क्या है 8 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल टू क्या है 4.5 सेंटीमीटर। तो हम सॉल्यूशन करते हैं। पहले गिवन दिया हुआ है लेंथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ब्रीथ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, हाइट इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ का वैल्यू क्या दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ब्रीथ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और हाइट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। अगर ये दिया हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होगा। तो हम एक क्यूबाइड का फिगर बनाए हैं, ये क्यूबाइड का फिगर है और इस फिगर में हमने बताया है क्या लेंथ ले लिए। ठीक है, आप इसको भी लेंथ ले सकते हैं, इसको भी लेंथ ले सकते हैं। ठीक है, इसको भी लेंथ ले सकते हैं और इसी को भी ले सकते हैं, अंदर वाले इसको भी लेंथ ले सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है ना क्यूबाइड जो कितने रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ है, 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें 6 लेंथ होगा, 6 ब्रीथ होगा, 6 हाइट होगा। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया? को हम यहाँ पे मेजर करके दिखाएं 12 सेंटीमीटर, यहाँ पे ब्रीथ को मेजर करके दिखाएं 8 सेंटीमीटर, हाइट को मेजर करके दिखाएं 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है लेंथ, ब्रीथ कितना दिया हुआ 8 सेंटीमीटर और हाइट कितना दिया हुआ 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ 12 रहने दिए, यहाँ 8 सेंटीमीटर लिखे और इसको 4/5 को क्या कर दिए 9/2 कर दिए। 4/5 को 9/2 इसलिए किए क्योंकि इससे हमको मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, ईजी हो जाएगा। 9/2 का ही आधा होता है 4/5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 9/2 करने से क्या हो गया, इससे हम काट लिए 8 को 4 बार में, 8 को क्या किए 4 बार में हम काट लिए। ठीक है, तो 4 बार में काटे, 8 को काटे 2 से, तो 4 बार में कटा, तो यहाँ बच क्या गया 12 तो पहले ही लिखा हुआ था, इसको काटे तो ये 4 हो गया, ये 9 हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई किए तो क्या आ गया 432 सेंटीमीटर, 432 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है। ठीक है ना, तो ये क्लियर हुआ। क्या बोले, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ का वैल्यू दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर, ब्रीथ का वैल्यू दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर और हाइट का वैल्यू दिया हुआ था 4.5 सेंटीमीटर। हम फिगर में भी बता दिए, एक क्यूबाइड का फिगर है। क्यूबाइड के फिगर में लेंथ जो बड़ा वाला भाग रहता है उसी को हम लोग लेंथ बोलते हैं, उससे जो छोटा वाला लाइन सेगमेंट होता है उसको ब्रीथ बोलते हैं, और जो उससे भी छोटा या वो जो ऊपर की ओर जाते रहता है उसको हम लोग हाइट बोलते हैं। ठीक है, और इसका फार्मूला तो आपको पता था और उससे हम ये क्लियर हो गए। अब हम नेक्स्ट क्या निकालने के लिए बोल रहा था, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड बोल रहा था। क्या बोल रहा था, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। और लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बारे में हम उस दिन जब फार्मूला ड्राइव कर रहे थे, जब हम फार्मूला पढ़ा रहे थे, तब हम बताए थे कि लैटरल सरफेस एरिया मतलब पूरे क्यूब को काउंट करते हैं। ठीक है, नहीं सॉरी, फिर सरफेस एरिया में पूरे क्यूब को काउंट करते हैं। लैटरल सरफेस एरिया में ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट को काउंट नहीं करते हैं, बाकी सारे पार्ट को लेते हैं। ऊपर वाले पार्ट को कहेंगे, ठीक है ना, और नीचे वाले पार्ट को नहीं लेते, बाकी चारों तरफ वाले पार्ट को ले लेते हैं, ये चारों तरफ वाले पार्ट को ले लेते हैं। ठीक है ना, लैटरल सरफेस। इसका फार्मूला क्या बताए थे हम, फार्मूला बताए थे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट। ये पूरा ब्रैकेट में होगा, ये इतना ब्रैकेट में, ठीक है। ये 2 है जो L प्लस B के साथ इंटू में है और हाइट अलग है। ठीक है, तो हमको पता है क्या पता कि लेंथ इक्वल टू
दिया हुआ है, ब्रीथ इक्वल टू दिया हुआ है, हाइट इक्वल टू दिया हुआ है, तो 2 तो फार्मूला में पहले से ही होता है। लेंथ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, ब्रीथ का वैल्यू 8 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 4.5 सेंटीमीटर है। अब 12 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर को जब काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 पहले से है और 4.5 हाइट दिया हुआ था, ठीक है। ये भी बाहर रखेंगे, ये दोनों को पहले हम लोग बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले हम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट का क्या होगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये पहले से 4.5 सेंटीमीटर। हम बोले ईजी करने के लिए इसको 4.5 किसका आधा है 9/2 का, तो 4.5 को हम 9/2 भी लिख सकते हैं। इसको काटने में हमको ईजी हो गया। ये हो गया क्या, देखिए यहाँ काट दिए 2 से 40 को 20 बार में, तो 20 × 9 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। समझ में आई कि नहीं आया? यहाँ तक थे इसीलिए कि फिगर में ये वाले पार्ट्स को लेंथ, ये इस वाले भाग को ब्रीथ और इस वाले भाग को हाइट, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? लेंथ इक्वल टू क्या है दिया हुआ था, लेंथ इक्वल टू दिया हुआ था बुक में, क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ब्रीथ इक्वल टू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और हाइट इक्वल टू दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को। अगर तो अब लेटरल सरफेस एरिया भी हम ड्राइव कर लिए। अब हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड को क्या होता है फार्मूला, टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में बार बार बोल रहे हैं क्या डिफरेंस है। तो टोटल सरफेस एरिया में हम पूरे क्यूब को निकालते हैं बाहर वाले भाग को, और लेटरल सरफेस एरिया में ऊपर वाले पार्ट और नीचे वाले पार्ट्स को हम नहीं लेते। ये वाले पार्ट्स को लेते हैं, इस वाले पार्ट्स को लेते हैं, इस वाले पार्ट्स को लेते हैं, ये वाले पार्ट को लेते हैं, पीछे वाले पार्ट को, लेकिन ऊपर वाले फ्लोर को नहीं लेते हैं और टॉप के भाग को नहीं लेते, ठीक है ना। बाकी चारों भाग को हम लोग काउंट करते हैं, किस में, इसमें नहीं, लेटरल सरफेस एरिया में। टोटल सरफेस एरिया में पूरे को काउंट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हमको पता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। हम शॉर्ट में लिख दिए, लेंथ को एल डिनोट किए, ठीक है ना। लेंथ को क्या बोले हैं एल, ब्रीथ को क्या बोले हैं, ब्रीथ को बी से डिनोट किए हैं, ठीक है। और हाइट को किस से डिनोट किए हैं, हाइट को इससे डिनोट किए हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे हम क्या किए, यहाँ पे हम किए 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ये फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइड इक्वल टू, तो 2 तो मतलब ये सब दो बार रिपीट हो रहा था इसलिए 2 बाहर हो गया, कॉमन हो गया था। तो 12 लेंथ का वैल्यू क्या है 12 और ब्रीथ का वैल्यू क्या है 8 सेंटीमीटर, ब्रीथ का वैल्यू यहाँ भी 8 सेंटीमीटर होगा। हाइट का वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर, हाइट का वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर, लेंथ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर। अगर 12 को 4.5 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर इंटू क्या है 12 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर को हम बार बार बोल रहे हैं किसका आधा है 9/2 का इंटू 12 सेंटीमीटर। इसको काट दीजिएगा तो 9 6 जा क्या हो जाएगा 54, यहाँ पे 54 लिखा गया है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तीनों को अब हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, किसको 96 को 36 को और 54 को, ये तीनों को काउंट कीजिएगा तो 6 4 10 और 6 16 कैरी 1 9 एंड 10 और 18 186 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ से किए, क्योंकि यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर, दोनों दो है तो दोनों मिलकर क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पे भी 2 है तो दोनों मिलकर सेंटीमीटर, यहाँ पे यूनिट भी आप लोग को लेना ज़रूरी है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है ना। अब आगे हम इसका सेकेंड क्वेश्चन बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।